वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये अब से हमारा रिएक्शन का अड्डा है, भड़ास का अड्डा और रिएक्शन का अड्डा। यहां पर हम डेली न्यूज के ऊपर रिएक्ट करेंगे। तो अगर आपको डेली न्यूज के ऊपर रिएक्शंस देखने हो जो कि हम पहले मेन चैनल पे करते थे, तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलो शुरू करते हैं वीडियो। आइए साथ में मिलकर करते हैं सोशल मीडिया की कुछ ट्रेंडिंग खबरों के ऊपर रिएक्ट। सबसे पहले बात करना चाहता हूं एस जयशंकर के बारे में। एंड परसेप्शन ऐसा बन चुका है कि एस जयशंकर का नाम आते ही आपको याद आती है उनकी शक्ल नहीं, बल्कि उनकी लेजर आईज। ऐसा बताया जाता है और ऐसा परसेप्शन बनाया जाता है कि ये तो भैया अपनी लेजर आईज अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, कहीं भी किसी को दिखाते हैं और वहां पर उसको भस्मासुर कर देते हैं। एंड खास तौर से ये बात बोली जाती है चाइना के लोगों के लिए कि जहां पर भी चाइना का बंदा दिख गया वहां पर एस जयशंकर अपनी लेजर आइज दिखा करके उसको भस्म करके रख देंगे। बट हुआ इसके कुछ उल्टा। रिसेंटली फोटो सामने एस जयशंकर ने शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करी एंड बीजिंग में इनकी मीटिंग हुई है। एंड फोटो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर यार, फोटो देखकर कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी रेड आइज दिखाने वाले शी जिनपिंग को ये अबे अपनी लेजर आइज को रिचार्ज करके क्यों नहीं जाते? कहीं बैटरी बैकअप ले लो, एक्स्ट्रा बैटरी, या फिर पावर बैंक के ऊपर चलाना शुरू कर दो, लेजर आइज दिखा दो, लेजर। एंड मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। आपको इसकी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बॉडी लैंग्वेज भी काफी ज्यादा अजीब सी यहाँ पर एस जयशंकर की नजर आ रही है। कोई कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, कोई यहाँ पर 56 इंच का प्रो मैक्स वर्जन नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में एस जयशंकर की वॉक से नजर आ रहा है कि वो कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। यहाँ पे इस हैंडशेक से भी नजर आ रहा है, काफी ढीला हैंडशेक अपने आप में। एंड सारे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट इसको देखकर यही बोलेंगे कि यार यहाँ पर एस जयशंकर की लेजर लाइट वाली हालत तो कहीं से भी नहीं लग रही, कॉन्फिडेंस भी ऊपर से नजर नहीं आ रहा। अबे तुम इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हो, 140 करोड़ जनता, एंड उसको रिप्रेजेंट करने में तुम यहाँ पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे। अब बात यहाँ पर करी जा रही है चाइना के साथ पीस प्रमोट करने के बारे में। ये वही चाइना है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू आउट पाकिस्तान को हेल्प करने का काम किया एंड लाइव उनको डेटा, लोकेशन सब कुछ प्रोवाइड करने का काम किया। ये चीज न्यूज में भी हमारे सामने रिसेंटली आई थी। एंड उसी चाइना के साथ जाकर एस जयशंकर यहाँ पर हैंडशेक कर रहे हैं। अभी कोई और अपोजिशन का बंदा हैंडशेक कर देता ना तो उसको चाइनीज एजेंट ये लोग घोषित कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन ये भैया नहीं, ये पीस प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पर फॉरेन डिप्लोमेसी चल रही है इनकी। एंड आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से थ्रू आउट ये कॉल्स आ रही थी कि टर्की को हमारे को बॉयकॉट करना है, टर्की की टिकट है उसको कैंसिल कर दो, टर्की को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दो इकोनॉमिकली भी, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर में। अबे सेम चीज तो यहाँ पर चाइना ने भी करी थी, तो उसके साथ यहाँ पर पीस प्रमोट क्यों किया जा रहा है? एंड अगर उसके साथ पीस प्रमोट किया जा रहा है तो टर्की के टाइम पर लोगों को जज क्यों किया जा रहा था आखिरकार? ये हिपोक्रेसी कहां से आ जाती है इतनी सारी लोगों के अंदर? ऑल्सो आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने कहा था कि चाइना का सामान मत खरीदो। मतलब मोदी जी ने इनडायरेक्टली ये बात बोली थी कि इंडिया में बनाओ, इंडिया का सामान इंडिया में यूज करो। यहाँ पर हम भगवान जी को भी यूज करते हैं तो वो भी चाइनीज भगवान जी होते हैं। और गणेश जी की छोटी छोटी आइज के बारे में मोदी जी ने बात किया था, जिससे ये पता चल रहा था कि मोदी जी चाइना को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। फ्रॉम बॉयकॉटिंग चाइना टू चाइना के प्रेसिडेंट से जाके हैंडशेक हो रहा है। यहाँ पर लेजर बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है पूरी तरीके से। आखिरकार चल क्या रहा है? हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। अब एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी के पीछे शी जिनपिंग खड़े हैं और सोनिया गांधी भी खड़ी है। और इस फोटो को दिखाकर आईटी सेल थ्रू आउट ये नैरेटिव सेट करता है कि कांग्रेस के लोग तो सबसे बड़े चाइनीज एजेंट है, चाइनीज फंडिंग आ गई ना तुम्हारी। लेकिन एस जयशंकर की फोटो आने के बाद अब आखिरकार क्या बोले? तो अब ये बोलना शुरू कर चुके हैं बीजेपी आईटी सेल के लोग कि देयर आर नो फ्रेंड्स एंड देयर आर नो एनिमीज इन फॉरेन डिप्लोमेसी, देयर इज योर कंट्री एंड इट्स बेनिफिट्स ओनली। मतलब जब अपोजिशन का बंदा फॉरेन डिप्लोमेसी कर रहा है वो फॉरेन डिप्लोमेसी नहीं है, लेकिन जब इनके लोग फॉरेन डिप्लोमेसी करेंगे, गलवान क्लैश के बाद भी करेंगे एंड ऑपरेशन सिंदूर में चाइना के रोल के बाद भी करेंगे, उसके बाद आकर के ये कहावत आके परोस देंगे आपके सामने। ये ले कहावत, देयर आर नो फ्रेंड्स एंड नो एनिमीज इन फॉरेन डिप्लोमेसी। कहावत पेल देते हैं, सब कुछ हो जाएगा भैया यहाँ पे। सीरियसली भाई गजब की हिपोक्रेसी है। देयर आर नो फ्रेंड्स एंड नो एनिमीज, ये कहकर कहीं पर पाकिस्तान से दोस्ती मत करने चल देना तुम लोग। सीरियसली बता रहा हूं मैं तुम्हारे को। आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूं। समय रैना, इनके ऊपर केस चल रहा है इस टाइम पर एंड इस केस में इनकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। इनके साथ कुछ और भी स्टैंड अप कॉमेडियंस थे एंड इनसे जब एएनआई वालों ने पूछा कि आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं, तो यहां पर समय रैना ने बोला कि आई सपोर्ट मोहक मंगल। एएनआई वाले के एकदम से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है आखिरकार? ये Would you like to say something? I support Mohak Mangal. Please don't inside the court.
एएनआई के रिपोर्टर ने सोचा भी नहीं होगा कि समय रैना आकर के ये बोल देगा आई सपोर्ट मोहक मंगल। मतलब क्या क्या देखना पड़ता है यार एएनआई के रिपोर्टर्स को यहाँ पे बेचारे। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहूंगा एएनआई वालों ने इस वीडियो को अपने ट्विटर पे पोस्ट भी करा, लेकिन इस पार्ट को हटा दिया, उन्होंने हटा दिया पूरी तरीके से। मतलब यार एएनआई वालों के साथ ऐसे करोगे क्या तुम? ऐसे अच्छा नहीं लगता तुम। अब वैसे यार अभी तक भी लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं इसके बारे में, लोग मोहक मंगल को सपोर्ट कर रहे हैं। समय रैना ने भी ये बात अब बोल दी है। क्या बोलूं मैं इसके बारे में, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ही बोल दो कुछ कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक और ट्रेंडिंग खबर, इंडिया में टेस्ला लॉन्च हो गई है। इससे मुझे और आपके जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टेस्ला लेने के पैसे ही नहीं है। यहाँ पे टेस्ला लॉन्च हो चुकी है और मुंबई में इसका पहला यहाँ पर शोरूम लॉन्च किया गया है। थोड़े दिन पहले यहाँ पर दिखाया जा रहा था कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप बड़े खराब हैं, लेकिन अब उसी इलॉन मस्क की टेस्ला इंडिया में लॉन्च कराई जा रही है। आइए लॉन्च करिए, आइए लॉन्च करिए। ऐसा लग रहा है ट्रेड डील के लिए काफी सारे जुगाड़ तुगाड़ यहाँ पर मोदी जी को बिठाने पड़ रहे हैं। कहीं पर स्टारलिंक लॉन्च हो रहा है, कहीं पर टेस्ला भी लॉन्च हो रही है। अब टेस्ला को तो लॉन्च कर दिया गया एंड देवेंद्र फडणवीस ने खुद जाकर पर्दे फाश करे हैं गाड़ियों के ऊपर से। यस, वहां के सीएम हैं ये देवेंद्र फडणवीस एंड ये गाड़ियों को अनलीश करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब एक चीफ मिनिस्टर है या फिर कोई यूट्यूबर है जो कि गाड़ी लेते हुए पर्दा हटाने का काम कर रहा है। अब देखो टेस्ला की बातें तो यहाँ पर हो रही है और टेस्ला एक बार को कोई नॉर्मल बंदा यहाँ पर ले भी सकता है, लेकिन नहीं, निम्मो ताई उसको टेस्ला लेने नहीं देंगी, क्योंकि टेस्ला की जो कीमत है बाहर यूएसए की अगर बात करी जाए तो 37 लाख है, लेकिन इंडिया में टेस्ला मॉडल वाई जो है वो 60 लाख से भी ज्यादा की पड़ने वाली है। ऑल थैंक्स टू आवर निम्मो ताई एंड उनका टैक्स सिस्टम। अबे कितना टैक्स लगाओगे और ये टैक्स जा कहां रहा है भाई? फिर से एक बार टैक्स पेयर काफी ज्यादा परेशान है और मैंने कल इसके बारे में अपने मेन चैनल पे एक वीडियो भी बनाई थी एंड आपको दिखाना भी चाहता हूँ। यहाँ पे टेस्ला इज लॉन्च मॉडल वाई एट द प्राइस ऑफ 61 लाख रुपीज। The model is sold for 32 lakhs in USA and you will be paying 29 lakhs tax to the government in India during the purchase. Thank you for all the contribution in India's growth story. 29 लाख का टैक्स तो आप लोग दे दोगे और अब बहुत सारे लोग यहाँ पर निकल के दे देंगे, लेकिन उस टैक्स से आखिरकार मोदी जी कौन सी बिल्डिंग बना रहे हैं भैया? ये नया इंडिया कहाँ बस रहा है? कौन सी बाउंड्री की दूसरी तरफ बस रहा है? भाई हमें भी दिखा दो थोड़ा सा, भाई हमें भी देखना है। एंड कितनी फनी बात है, यहाँ पर इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये तो आपको बार बार बता दिया जाता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में क्या इंडिया अमेरिका के आगे है? नहीं। लेकिन फिर भी अमेरिका की फिर से आपको बात बताता हूँ। यहाँ पर अमेरिका में 37.5 लाख की है, चाइना में 30 लाख की है ये टेस्ला मॉडल वाई एंड जर्मनी में 41.7 लाख की है ये टेस्ला मॉडल वाई। इन सब कंट्रीज का जो जीडीपी पर कैपिटा है, यानी कि आम आदमी के ऊपर जो जीडीपी डिवाइड होकर के आता है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो इंडिया से डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी इंडियंस जो हैं वो इस टेस्ला मॉडल वाई के ज्यादा पैसे देने वाले हैं। पैसे है नहीं, कहां से देंगे भाई? वैसे तो यहाँ पर ईवीज को प्रमोट करने की बात चल रही है, लेकिन उन्हीं ईवीज के ऊपर अगर 100% की टैक्स ड्यूटीज लगा दी जाएंगी तो आखिरकार ईवीज प्रमोट कैसे होंगे? मतलब जो चीज इनका ऑब्जेक्टिव होता है ये उसको करने के लिए उतने ही उल्टे काम करते हैं। भाई ये कहां से लेकर आ रहे हैं अपना दिमाग? अब वैसे निम्मो ताई को भी कहना चाहूंगा कि यार आपको एडवर्टाइजिंग सही तरीके से नहीं आती। ये 30 लाख के आसपास की गाड़ी है, आप इस पे 26 लाख का टैक्स लगाते, 56 लाख की गाड़ी बेचते ना यहाँ पर, तब तो बात होती कुछ। अब सोचो यहाँ पर इतना टैक्स लिया जाएगा टेस्ला मॉडल वाई के ऊपर। कोई बंदा ईवी इसलिए लेता है जिससे कि पैसे बचेंगे, लेकिन टैक्स जब इतना सारा चले जाएगा तो कहां से बचेंगे पैसे? अबे ये कौन सी फाइनेंस मिनिस्ट्री चल रही है यहाँ पर? बीड़ी की दुकान फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और अगली खबर के बारे में बात करता हूं और ये काफी सीरियस न्यूज है और कोई मजाक यहाँ पर नहीं होने वाला, क्योंकि मजाक तो हमारे देश की जनता के साथ, हमारे देश की महिलाओं के साथ हो रहा है। थोड़े दिन पहले ओडिशा से एक न्यूज निकलकर सामने आई जहां पर पता चला कि 20 साल की बीएड की एक स्टूडेंट है, उन्होंने आत्महत्या कर ली अपने आप को आग लगा करके। एंड ये काम उन्होंने कॉलेज के कैंपस के अंदर किया। अब ये चीज इसलिए हुई क्योंकि उनकी अटेंडेंस थोड़ी कम थी एंड उसको लेकर के वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गई एंड इस हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने यहाँ पर उनका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करी, उनसे फेवर्स मांगे काफी सारे उनकी अटेंडेंस को ठीक करने के लिए। उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको काफी ज्यादा इसके ऊपर प्रेशराइज किया गया। अल्टीमेटली इन्होंने अपने कॉलेज में जाकर के कंप्लेंट करी अपने और सीनियर्स से, लेकिन इनकी कंप्लेंट के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अल्टीमेटली इन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के बाद इन्होंने अपनी यहाँ पर जान दे दी। अब ये न्यूज अपने आप में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, लेकिन ये इतनी भी डिस्टर्बिंग नहीं है कि बीजेपी के लोग इसके बारे में बात करें। अब आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, ये जो स्टूडेंट है ना, ये एबीवीपी की मेंबर थी। सोचो, बीजेपी का ये यूथ विंग है, इनका स्टूडेंट्स विंग है, इसकी ये मेंबर थी एंड इनके साथ ही ऐसा हो रहा है। एंड इसके बाद मोदी जी यहाँ पर नैरेटिव ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि ये महिलाओं के मसीहे हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर मोदी जी आ गए। इसके बाद इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया है। इनकी अपनी पार्टी में अभी तक ब्रिजभूषण शरण सिंह बैठा हुआ है, अभी तक कोई बड़ी पनिशमेंट उसको यहाँ पर नहीं मिली है एंड उसके बाद ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये इलेक्शन में निकलते हैं एंड महिलाओं को ये समझाते हैं कि हम आपके सबसे बड़े हितैषी हैं।
तालियां हो जाए भाई साहब इनके लिए। सोचो अगर बीजेपी की स्टूडेंट्स विंग की एक महिला, उसकी ही कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं है, उसके साथ यौन उत्पीड़न होने के बाद, तो आखिरकार और नॉर्मल महिलाओं के साथ क्या सुनवाई होती होगी? इसके बारे में हमारी मीडिया को बात करनी चाहिए, लेकिन मीडिया कहां से बात करेगी? क्योंकि उड़ीसा में जो गवर्नमेंट है वो ममता बनर्जी की नहीं है ना, वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इसलिए वहां पर बात नहीं करेंगे। सिलेक्टिव आउटरीच की वजह से हर आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन इनके कान पे कभी भी जू नहीं रेंगने वाली, क्योंकि इनको इनकी पॉलिटिक्स ही सबसे प्यारी है, इनको इनके श्री श्री मोदी जी ही सबसे प्यारे हैं। अब हालांकि राहुल गांधी ने इसके ऊपर एक ट्वीट करके डाला, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष को इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यार ऐसे मुद्दों से वोट्स नहीं मिलते, लेकिन हर चीज वोट के लिए नहीं होती है, कुछ चीजें इंसानियत के तौर पे भी यहाँ पर करनी चाहिए, चाहे नॉर्मल इंसान हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। अब आपका क्या सोचना है इस बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि ये रिएक्शन चैनल है अब हमारा, यहाँ पर हम डेली न्यूज के ऊपर रिएक्ट करने का काम करेंगे, और ज्यादा अच्छा तब होगा जब आप लोग भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में यहाँ पर रिएक्ट करें, तभी हमारे को यहाँ पर मजा आएगा। तो इस चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, डेली रिएक्शंस आपको न्यूज के ऊपर यहीं देखने को मिलेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।